एग्जाम्पल 15, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशंस। तो यानी कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। p की किस वैल्यू के लिए क्या है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन इनका होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, इन दोनों इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। करेक्ट, ये आपने लिखा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है, ये सिस्टम होता है हमारे पास, और एज इट इज़ यही हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a1 b1 c1, फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है, ठीक है, यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है 4, b1 की वैल्यू क्या है p, और c1 की वैल्यू है हमारे पास 8। सेकंड जो लाइन है हमारे पास, वहाँ से भी हम a2 b2 c2 ये फाइंड करते हैं। a2 कितना है 2, और b2 जो है वो हमारे पास 2, एंड c2 आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ देखो, आपको मालूम है कि अगर ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो उसकी हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है, p क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास जो रेशो है, इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये रेशो होती है, तब आप क्या बोलते हो, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके, इन 2 वेरिएबल्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। करेक्ट, ये आपको लिखना है। तो a1 अपॉन a2, इसमें आप पुट करेंगे 4, a2 को 2 पुट करेंगे, एंड नॉट इजकल टू b1 की प्लेस पे p एंड b2 की प्लेस पे 2, ये आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 से कैंसिल आ गया, ये 2 हो गया, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। 4 इज नॉट इज इक्वल टू p, करेक्ट, ओके। तो p जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 4, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो जाएंगे, यानी सिर्फ 4 को छोड़कर। तो p यू कैन राइट p बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 4, ये, ठीक है। और आप इसको जो रियल नंबर के सेट को हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से आप 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। ये हालांकि जो नोटेशन है वो सेट्स की नोटेशन है, और ये 11th क्लास की नोटेशंस हैं, ठीक है। 10th क्लास में शायद आपके में, ये 10th क्लास में नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि रियल नंबर, तो रियल नंबर जो लाइन होती है हमारे पास क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये रियल नंबर लाइन होती है। और इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, सभी रियल नंबर सेट को, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसको हम कैपिटल R भी लिखते हैं। इसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है 4, वो नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि p जो है, p के इनफाइनाइट ऑप्शंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो आप जैसे जैसे आप कुछ भी पुट करेंगे यहाँ पर, एक्सेप्ट 4, आप 4 यहाँ नहीं पुट कर सकते। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनेगी हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो पेयर है 4, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होना चाहिए, p जब 4 नहीं होना चाहिए, p 4 के इक्वल
नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखते हो P अगर सपोज इफ P इज इक्वल टू 4, अगर P की वैल्यू 4 हो जाए तो क्या होगा। तो आपने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 इस रेशियो को आपने चेक किया विच इज 4/2, आंसर इज 2। B1 अपॉन B2, तो ये रेशियो क्या हो जाएगी हमारे पास P की प्लेस पे B1 कितना है हमारे पास P और P की वैल्यू को आपने लिखना है 4 और B2 कितना 2, तो 4/2 ये B2 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है अब आपको C1/C2 चेक करना है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो C1/C2 को चेक करना है और वो हो जाएगा हमारे पास 8/2, ये 4 हो जाएगा। तो रेशियो आपको मिली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रेशियो आपको मिली, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो जाएगी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। तो इसमें आएगा नो कॉमन सॉल्यूशन, तो इसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। P अगर 4 होने पे क्या हो जाएगा, अगर P की एक पर्टिकुलर वैल्यू 4 हो गई तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। ऑलरेडी हमने ये कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है, तो ये नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और अगर P4 नहीं होगा, कुछ भी हो एनीथिंग, तो उस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। P अगर 4 नहीं है, एनीथिंग कुछ भी है एक्सेप्ट 4, तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, वन कॉमन सॉल्यूशन, वन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। P4 नहीं होना चाहिए, P जो है 4 के लिए, ठीक है, करेक्ट। तो आपको लिखा हुआ है एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P में मतलब ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्ट 4 को छोड़ के, ऑलरेडी हमने आपको इंटरवल फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 16 करते हैं। एग्जाम्पल 16 में क्या है देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ K विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपसे K की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ देखो A1/A2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या रेशियो होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। उसके लिए हमारे पास रेशियो होती है इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये रेशियो होगी, तब हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। तो A1 क्या है आपके पास K, A2 क्या है 12, ये लिखा आपने, B1 कितना है 3 और B2 कितना है K, ये आपने लिखा। और C1 जो हो जाएगा वो -K-3 डिवाइड C2 क्या है -K, ये हमारे पास कंडीशन फॉर्म हुई, ठीक है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए K/, आपने 12 लिखा और यहाँ 3/K लिखा और K-3/K लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनेगी। आपने फर्स्ट 2 को इक्वल लिखा, K/12 लिखा और 3/K लिखा, फर्स्ट एंड सेकंड को आपने इक्वल किया। सेकंड एंड थर्ड को इक्वल कर लेते हैं, 3/K इज इक्वल टू K-3/K, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल कर लेते हैं, सो K/12 इज इक्वल टू K-3/K। तो 3 आपने इक्वेशंस फॉर्म की। तो अभी यहाँ देखो, ये इस कंडीशन से देखते हैं क्या आंसर आता है। K/12 इज इक्वल टू 3/K, अगर आपने ये लिखा है, ठीक है ना। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, K इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K² हो जाएगा और 12 × 3 ये 36 आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, के की इवन पावर है तो के 2 आंसर्स होंगे, ठीक है। के कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो ये हमारे पास प्लस माइनस 6 आ गया, 2 आंसर्स आ गए, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि के की जो वैल्यू है वो 6 या फिर के की वैल्यू -6, कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, इस कंडीशन को। तो आप इसको पुट करके देख लीजिए इसमें, ठीक है। तो आप पुट करें इफ़ के इज इक्वल टू 6, तो क्या होगा 6/12, ठीक है, 3/6 एंड 6 - 3/6, ये 1/2, ये भी वैल्यू 1/2 और ये आपके पास 3/6, तो ये भी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। तो यानी के जो है इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई क्या करता है, सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है, 1 कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो के इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा। अब -6 को भी चेक करते हैं, क्या -6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यहाँ देखिए अभी हम क्या लिखेंगे, इफ़ के इज इक्वल टू -6, ठीक है। इस वैल्यू को हम कंडीशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो -6/12, ठीक है, 3/-6 और ये क्या है -6 - 3/-6 आपने यहाँ पुट किया, तो ये आपके पास -1/2, ये भी आपके पास -1/2 और ये आपके पास -9/-6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 3 2 दा एंड 3 3 दा, तो ये -1/2 इज इक्वल टू -1/2 बट नॉट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो ये कंडीशन फेल हो गई इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। तो के जो है वो -6 हमारा आंसर नहीं होगा, के जो है -6 के इक्वल नहीं हो सकता, पॉजिटिव के इज इक्वल टू 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर अब आपने क्या किया, सपोज देखिए आपने ये दो कंडीशन ली, आपने 3/k लिखा, ठीक है, और k - 3/k लिखा, करेक्ट, ओके। तो आप यहाँ देख सकते हो इस k को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा सकता हूँ, k और ये k - 3/k ये लिखा हमने, ठीक है। और इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी kx + 3y - k - 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन भी आपके लिए लिख देते हैं, वो 12x + ky - k इज इक्वल टू 0, ये आपने इक्वेशंस लिखी। तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, करेक्ट। यहाँ पर जो है k क्या है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंडीशन फेल हो जाती है, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहता है, ठीक है, करेक्ट, ओके, करेक्ट। और यहाँ देखो इसमें भी क्या है कि वो 0 नहीं होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ y है, ठीक है। अगर आप देखिए k को सपोज अगर आप 0 लेते हो तो सिचुएशन क्या होगी, देखिए ये 3y आ गया, तो y आ जाएगा हमारे पास k - 3/3, ठीक है। k को अगर आपने 0 लिखा, इफ़ k इज इक्वल टू 0 आपने एज्यूम किया, सपोज ये किया, तो ये हमारे पास यहाँ 0 आ गया, ये वैल्यू -1 आ गई। तो y इज इक्वल टू -1 जो लाइन होती है वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास जो है इसमें सेकंड इक्वेशन में k को 0 लिख रहे हैं, ये भी 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया।
एक्स इजकस टू 0 जो है वो लाइन होती है बाई एक्सिस। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन जो होगा, अगर के हम 0 ले रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्ट हो जाती है। तो वो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये एक्स डैश, और ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश और बाई इजकस टू -1, ये वाली लाइन हो गई एक्स इजकस टू 0। तो इनका ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इस केस में x0 बाई -1, अगर k 0 होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन होगा, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन होगा, ठीक है। k इजकस टू 0 पर सिर्फ एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा और ये हमारे पास इसका दोनों लाइन का यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो आपको तो गिवन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो k इस केस के लिए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता चला कि k 0 नहीं हो सकता, तो अब इस k को k से कट कर सकते हैं। तो 3 किसके इक्वल आ गया, k -3 के इक्वल आ गया। और जब भी आप इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर रीजन जरूर लिखेंगे, k इज़ नॉट इजकस टू 0, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि विच इज कोफिशिएंट ऑफ x एज वेल एज कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से आप k इजकस टू 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से भी सॉल्व किया आपने, k इजकस टू 6 आ गया, सेकंड से भी सॉल्व किया, k इजकस टू 6 आ गया। बेटर ये है k इजकस टू 6 यहाँ से, क्योंकि k जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, तो सीधा डायरेक्ट k3 जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, k इजकस टू 6। तो आप इस कंडीशन से बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। यहाँ क्वाड्रेटिक इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, k स्क्वायर 3k, k स्क्वायर -3k, वो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो करेंगे तो k आपका एक आंसर 0 आएगा और एक आंसर 6 आएगा। तो आप 0 को जब पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना, करेक्ट। अगर आपने सपोज वो कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया कि a और b कोफिशिएंट जो है x और y के नॉन जीरो होने चाहिए, नहीं आपने ध्यान दिया, तो आप क्या करेंगे, थ्रू लॉजिक 3k आ गया और ये k स्क्वायर -3k आ गया, तो ये 0 आ गया, k स्क्वायर -3k, तो ये आपके पास k स्क्वायर -6k आ गया। अब k कॉमन लेंगे उसमें से, तो 0, k कॉमन, k -6 ये आ गया, तो k 0 आ गया और k -6 0 आ गया, k इज इक्वल टू 6 आ गया और k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k जो 6 है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बट k जो है वो 0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आप इसमें पुट करके देखेंगे 0/12 0 आंसर, 0/12 और इधर पुट करेंगे 3/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो k जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, आप ऐसे भी इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट और है, वो और एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, लास्ट क्या है हमारे पास, k/12 इज इक्वल टू k -3/k, ठीक है, करेक्ट, ये है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक ही करना पड़ेगा, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर और ये हमारे पास 12k -36, सो k स्क्वायर -12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, k स्क्वायर -12k प्लस 6 स्क्वायर। अगर हमारे पास जैसे आप देखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या -2ab, तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो सकता है या a माइनस b का होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये 6 to the 12, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है, और आप इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ k, ओके, a स्क्वायर -2ab b और ये 6 स्क्वायर,
तो डायरेक्टली k माइनस 6 होल स्क्वायर आ गया, तो ये k माइनस 6 इजकस टू 0, k इजकस टू 6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तब भी k माइनस 6 इंटू k माइनस 6 ये आएगा। ठीक है ना, तो आप तीनों इक्वेशंस में से किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हो। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए चाहे आप फर्स्ट 2 इक्वेशंस ये बना सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड लेके आप ये फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड को ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो 100% आपको समझ आ जाएगा और 100% आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है।